चलिए एक्सरसाइज 10 RS अग्रवाल है ना। क्वेश्चन मिला था HW में मिला था आप लोग को क्वेश्चन नंबर 11 to 20 है ना। 20 तक में बताओ किसी को अगर प्रॉब्लम हुआ तो बताइए। 16 नंबर और बोलो जी, किसी को अगर प्रॉब्लम हुआ है तो 13 नंबर और बताओ, और किसी को प्रॉब्लम हुआ है? और किसी को प्रॉब्लम हुआ है? नहीं ना। चलिए, अगर प्रॉब्लम हुआ है तो बताओ, ठीक है ना। नहीं बताओगे तो हम जान नहीं पाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले क्वेश्चन बताने से पहले ट्रिग्नोमेट्री का आइडेंटिटी हम देखते हैं, ठीक है ना। HW जो भी दिए हैं उससे पहले सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री का आइडेंटिटी बताते हैं, इसलिए क्योंकि बहुत जगह पे इसका यूज है, ठीक है ना। और पढ़ना तो है आगे, ठीक है, लेकिन कुछ कुछ फॉर्मूला हम जानेंगे, उससे बेहतर है कि सारा फॉर्मूला जान लेते हैं, ठीक है ना। जो यूज होगा तो होगा, नहीं होगा तो अगला चैप्टर में यूज होगा। आ रहा है बात समझ में। तो सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री का आइडेंटिटी हम लोग देखते हैं, ठीक है ना। हेडिंग डालिएगा ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है? 1 होता है। थीटा की जगह कुछ और भी रहता है तो भी क्या होता? 1। अगर a रहता है यहाँ भी है तो साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a इक्वल टू 1। अरे बस समझ में। तो थीटा की जगह तो कुछ भी और हो सकता है एंगल, ठीक है ना। लेकिन अगर साइन का स्क्वायर और वही यहाँ पर थीटा और वही यहाँ पर भी थीटा की जगह पे कुछ हो, ठीक है ना। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब देखिए यही से फॉर्मूला आगे बढ़ाते हैं। देखिए अगर हम केवल साइन स्क्वायर थीटा चाहते हैं, केवल क्या चाहते हैं, तो क्या कॉस स्क्वायर को उधर ले जा सकते हैं, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अगर हम चाहते हैं केवल कॉस स्क्वायर थीटा, ध्यान से देखिएगा, केवल क्या चाहते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा, तो क्या 1 उधर ले जाएंगे साइन स्क्वायर थीटा, यस सर, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत किसी को समझने में? नो सर। चलिए अगला देखते हैं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। देखिए इसी से आगे बढ़ाते हैं, ठीक है ना। अगर केवल सेक स्क्वायर थीटा हमें चाहिए, केवल सेक स्क्वायर थीटा, तो क्या लिखेंगे, टेन उधर चला जाएगा ना, यस सर, राइट साइड, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा थीटा। कोई दिक्कत? नो सर। अगर केवल 10 चाहिए, केवल क्या चाहिए, 10, ठीक है, टेन स्क्वायर थीटा, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, 10 को उस साइड ले जाएंगे ना, यस सर, तो पॉजिटिव हो जाएगा, है ना, यस सर, और 1 को इधर लाएंगे ना, यस सर, तो सेक स्क्वायर थीटा इसको इधर लाएंगे तो टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा ना, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। 10 को किधर लाए, राइट साइड, और 1 को किधर ले गए, लेफ्ट साइड। आ रहा है समझ में? यस सर। चलिए सारा फॉर्मूला को समझते चलना है, ठीक है। देखो इसको ध्यान में रखोगे तो ये दोनों ऑटोमेटिक हो जाएगा, इसको ध्यान में रखोगे तो ये दोनों हो जाएगा। आ रहा है समझ में? हाँ आगे देखिएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1।
कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब यहां से देखो आगे बढ़ाते हैं बाबू। कॉसेक स्क्वायर थीटा अगर केवल हमको रखना है तो कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत? नो सर। अगर केवल कॉट स्क्वायर थीटा चाहिए तो क्या रखेंगे? कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, उस साइड चला गया कॉट ना, तो 1 किधर आएगा? इधर आएगा ना, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस। कोई दिक्कत किसी को समझने में? नो सर। चलिए आगे देखते हैं। अब देखो रेसिप्रोकल वाला तो लिख दिए थे ना, रेसिप्रोकल लिख दिए थे ना? यस सर। तो लिखने की आवश्यकता है यहाँ पर? नो सर। शायद नहीं है, नहीं ना? नो सर। चलिए और आगे लिखते हैं tan थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू 1। tan और कॉट का प्रोडक्ट क्या होता है? 1 होता है। ठीक है, अब देखो यहां से और भी ऐसे भी वैल्यू निकालेंगे, जरूरत पड़ेगा, यहीं पे समझो। देखो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या है? 1 माइनस कॉस स्क्वायर। और हमको साइन का वैल्यू कॉस के टर्म में चाहिए फॉर्मूला, साइन का फॉर्मूला कॉस के टर्म में चाहिए, लेकिन स्क्वायर नहीं चाहिए, साइन केवल चाहिए। तो एक चीज ध्यान रखना, ध्यान से समझो। अगर कहीं पे लिखा हुआ है साइन स्क्वायर थीटा, ध्यान से समझो, साइन स्क्वायर थीटा, इसका मतलब यह है कि इसका मतलब होता है साइन थीटा के दी होल स्क्वायर। अरे बस समझ में लिखा हुआ है साइन स्क्वायर थीटा, इसका मतलब है साइन थीटा के दी होल स्क्वायर। समझ लो बात ना? अच्छा, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पे ध्यान से समझो। अगर केवल साइन का वैल्यू चाहिए तो ये स्क्वायर है, तो स्क्वायर अगर हटेगा तो RHS में जो है वो क्या चीज में चला जाएगा? रूट में जाएगा। तो क्या यहाँ से हम लिख सकते हैं कि साइन थीटा इज इक्वल टू रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर। तो रूट में साइन का फॉर्मूला कॉस के टर्म में चाहिए तो ये होगा। अरे बस समझ में 12 नंबर कॉस का अगर इसी तरह से हमको चाहिए तो कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये ऐसे लिखा हुआ है, इसका मतलब समझे ना? इसका मतलब कॉस थीटा के दी होल स्क्वायर है, कॉस थीटा के दी होल स्क्वायर। तो स्क्वायर हटेगा तो उधर क्या चला जाएगा? रूट में, है कि नहीं? चलिए और देखते हैं जो फॉर्मूला बन सकेगा। इसी तरह से आप सेक का भी ला सकते हैं, tan का भी ला सकते हैं, tan का भी लिख सकते हैं रूट अंडर में। यस सर। इसी तरह से लिख सकते हैं ना, tan थीटा इज इक्वल टू रूट अंडर सेक स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। सारा फॉर्मूला रटने की आवश्यकता नहीं है, आपको समझना है। समझ रहे बात ना? इसी तरह से अगर हमको tan अभी लिखे हम ना, इसी तरह से अगर हमें कॉट चाहिए, क्या चाहिए? कॉट चाहिए, तो लिख सकते हैं ना कॉट थीटा इज इक्वल टू रूट अंडर कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस। अरे बात समझ में ना? अच्छा, अब देखिए tan थीटा का अगर फॉर्मूला चाहिए तो tan थीटा इज इक्वल टू होता है साइन थीटा बाई कॉस थीटा, साइन थीटा बाई कॉस थीटा। इसी तरह से अगर हमें कॉट थीटा का फॉर्मूला चाहिए तो होता है कॉस थीटा बाई साइन थीटा। क्योंकि ये दोनों तो रेसिप्रोकल है ही, Yes, साइन बाई कॉस, कॉस बाई साइन। अरे बस समझ में ना? इसी तरह से अगर और फॉर्मूला हो, ठीक है, ये तो आप लोग कर लेंगे। इसी तरह से अगर कॉसेक चाहिए तो रूट अंडर इसका भी कर सकते हैं। Yes, sir। बात समझ लेना, कोई दिक्कत? चलिए और कोई फॉर्मूला बचा क्या? रेसिप्रोकल तो सबको बता ही दिए हैं, यस सर। है कि नहीं? चलिए सबसे पहले इतना राइट डाउन करो, इसको लिखो। सबसे पहले सारा फॉर्मूला रटना नहीं है, बात आ रहा समझ में ना? ये एक हम याद किए, उस पर देखो ये भी है, ये भी है, ये ध्यान में रखेंगे हम, है कि नहीं? तो उसी से ये है और ये है।
ये ध्यान में रखेंगे, उसी से और ये है। अरे बात समझ में है कि नहीं? tan इंटू कॉट, इसको ध्यान में रखेंगे, समझने बात। और ये दोनों भी इधर से ही आया है, ये सब है ना, इसको ध्यान में रखेंगे, इसको ध्यान में रखेंगे, है ना। बाकी तो सब एक दूसरे से ही रिलेट होकर के बना है ना जी। चलिए, तो ध्यान में रखना है इस सब फॉर्मूला को। देखिए, ये तो सबके पास है, ये तो बता चुके हैं, है ना, इसलिए नहीं लिखाना चाह रहे हैं। tan को ऐसे भी लिख सकते हैं ना, tan थीटा इज इक्वल टू 1 बाई रेसिप्रोकल, है ना। यस सर। cot थीटा इज इक्वल टू 1 बाई tan थीटा लिख सकते हैं ना। यस सर। कोई दिक्कत? इसी तरह से अगर sec थीटा इक्वल टू 1 बाई cos थीटा लिख सकते हैं ना। कोई दिक्कत? इसी तरह से लिख सकते हैं ना, cosec थीटा इज इक्वल टू 1 बाई। कोई दिक्कत? आ रहा बात समझ में? चलिए, तो लिख लो, इसको भी लिख लो एक जगह पर, एक साथ रहेगा, है ना। ठीक है, सब परिवार में बिछुड़ रहेगा, एक जगह रहेगा। लिखो फटाफट। चलिए, अब आगे बताइए, जो HW हम दिए थे एक्सरसाइज 10 में 11 या 12 to 20 तक, है ना। अब जो प्रॉब्लम है बताइए, अगर कहीं पर आइडेंटिटी का यूज होगा तो वहां पे आइडेंटिटी का यूज करेंगे हम लोग, ठीक है ना। ऐसे बार बार क्या करना पड़ रहा था, ट्रेंगल बनाकर परपेंडिकुलर, बेस, हाइपोटेनस निकालना पड़ रहा था। तो जिस जगह पे फॉर्मूला का यूज होगा वहां पे फॉर्मूला यूज करेंगे। चलो बताओ जी, आवाज नहीं, बताइए कौन सा क्वेश्चन बताना है। 10 to 11 to 20 तक में कौन सा प्रॉब्लम था, बोलो। 13 नंबर और 16 नंबर और 20 तक में किसी को भी है प्रॉब्लम तो बताओ, और किसी को नहीं ना। चलिए देखिए, पहले 30 नंबर से शुरू करते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन क्या है, कहता है tan थीटा इज इक्वल टू 1/2, tan थीटा का वैल्यू गिवन है 1/2, इवेलुएट करना है, इवेलुएट करना है cos थीटा बाई साइन थीटा, cos थीटा बाई साइन थीटा प्लस साइन थीटा बाई 1 प्लस cos थीटा, यही है ना। चलिए, देखो tan थीटा का वैल्यू गिवन है, निकालना है cos बाई साइन प्लस साइन बाई 1 प्लस cos, है ना। देखो, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ट्रेंगल बनाएंगे, है ना। नाम दे देते हैं कुछ, जैसे ABC, किसी को थीटा मान लेना है, चाहे इसको या, है ना, किसी एक को, और वैल्यू को लिखेंगे tan थीटा इज इक्वल टू 1/2 है, मतलब परपेंडिकुलर बाई बेस। tan थीटा बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई बेस। तो थीटा के सामने वाला हमारा परपेंडिकुलर होता है, 90 के सामने वाला हमारा, और जो बचा हुआ हमारा बेस। तो परपेंडिकुलर हमारा कितना है, 1। तो यहाँ पर इसका वैल्यू कितना हो गया, 1। बेस कितना है, 2। तो ये कितना हो गया, 2। हाइपोटेनस नहीं ना पता है, हाइपोटेनस निकाल लेना। पैथागोरस थ्योरम लगाते हैं ना। तो क्या होता है पैथागोरस थ्योरम के अनुसार,
है ना, AC का दी होल स्क्वायर होल स्क्वायर इज इक्वल टू AB का दी होल स्क्वायर और प्लस BC का दी होल स्क्वायर। यही है पाइथागोरस थ्योरम। AC तो निकालना ही है, AB कितना है 1, तो 1 का स्क्वायर प्लस BC कितना है 2, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, क्या आ गया 5। तो AC इज इक्वल टू अंडर रूट 5, ठीक है ना, स्क्वायर हटा तो रूट में चला जाएगा ना, यस सर। यानी इसका वैल्यू आ गया रूट 5। कोई दिक्कत? यहाँ हमें जो चीज चाहिए वही वैल्यू फाइंड आउट करेंगे ना केवल। यस सर। तो कॉस चाहिए, साइन चाहिए, कॉस चाहिए साइन चाहिए। मतलब दो ही चीज तो निकालना है, कॉस और साइन। चलिए सबसे पहले निकालते हैं साइन थीटा। यहाँ से साइन थीटा बराबर क्या पड़े हैं, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर कितना है जी 1। हाइपोटेनस कितना है 5। चलिए कोई दिक्कत? No, sir. और वहाँ क्या चीज का वैल्यू चाहिए कॉस थीटा का। कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या होता है बेस बाय बेस बाय हाइपोटेनस। हाइपोटेनस। चलिए बेस कितना है 2। हाइपोटेनस कितना है 5। अब क्वेश्चन से चलेगा, यस सर। जो वैल्यू हमें रखना है उसको हम लोग सबसे पहले यहाँ रखते हैं। देखिए क्या हुआ, देखिए यहाँ पर cos थीटा, cos का वैल्यू कितना है बाबू 2 बाई रूट, तो रखे ना 2 बाई रूट अपॉन साइन थीटा। साइन थीटा कितना है 1 बाई रूट 5। कोई दिक्कत? नो सर। प्लस साइन थीटा कितना है 1 बाई रूट 5। 1 प्लस cos थीटा कितना है 1 बाई 2 बाई है ना, यस सर। 2 बाई रूट 5। कोई दिक्कत? नो सर। चलिए इसको इवैल्यूएट करते हैं, है ना। देखो क्या हो जाएगा बाबू 2 बाई रूट 5, रूट 5 हो जाएगा ना ऊपर, यस सर। 1 कहाँ आएगा नीचे। प्लस 1 बाई रूट 5। 5। यहाँ देखिए एलसीएम क्या हो जाएगा √5। रूट 5, तो क्या हो जाएगा रूट 5। अब प्लस क्या हो जाएगा, कोई दिक्कत? नो सर। देखिए यहाँ पर रूट 5 से रूट 5 क्या हो जाएगा होगा ना। यस सर। चलिए तो 2 बचा और प्लस यहाँ देखिए 1 बाई रूट 5। और ये 5 कहाँ जाएगा और ये √5 और प्लस 2 कहाँ जाएगा नीचे। कोई दिक्कत? रूट 5 से रूट 5 क्या हो जाएगा तो 2 प्लस 1 बाई क्या है 2 प्लस रूट 5। रूट 5 प्लस 2 रहे या 2 प्लस रूट 5 रहे, एक ही चीज है ना। 2 प्लस 9 क्लास में रेशनलाइज पढ़े हैं, यस सर। तो 1 बाई 2 प्लस रूट 5 कंजुगेट से गुना करते ऊपर भी और नीचे भी, तो क्या होता है 2 माइनस रूट 5, 2 माइनस रूट 5। कोई दिक्कत? 9 क्लास का चीज है ना। यस सर। चलिए तो बचा क्या 2 प्लस 2 प्लस अब बताओ 2 माइनस रूट 5 वही रह जाएगा ना। यस सर। 2 माइनस रूट 5। अब बाई देखिए ये है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, यानी चलिए 2 का स्क्वायर 4 माइनस रूट 5 का स्क्वायर रूट 5 इंटू रूट 5 5 होता है ना। यस सर। कोई दिक्कत? तो 2 और प्लस 2 माइनस रूट और नीचे क्या बचा माइनस, इसको ऊपर लेके चले जाएंगे ना। तो 2 माइनस 2 माइनस रूट तो बाहर निकालो तो साइन चेंज होकर निकलेगा ना, -2 और प्लस रूट -2 कैंसिल, क्या बचा रूट 5 कैंसिल हो गया है ना। ठीक है चलिए इसको जो नहीं बनाया बना लीजिए। चलो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर कितना 16, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, चलो आवाज नहीं, चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं हम लोग। अब क्वेश्चन नंबर 16 क्या है,
sec theta is equal to 70/8. Then prove that, prove करना है, then prove that 3 minus 4 sin square theta by 4 cos square theta minus 3 is equal to 3 minus tan square theta by 1 minus 3 tan square theta. ठीक है ना? देखो ध्यान से, सेक थीटा का वैल्यू गिवन है 17/8. ये प्रूव करना है आपको, है कि नहीं? तो इसको सोल्व करेंगे, वैल्यू निकाल के रखेंगे, जितना रिजल्ट आएगा छोड़ देंगे, फिर इससे चलेंगे, इसका भी रिजल्ट उतना ही आना चाहिए जितना इसका आया था, तब जाकर के क्या हो जाएगा, प्रूव हो जाएगा, है कि नहीं? नहीं समझ में आ रहा है बाबू? ये लड़का ना समझ में आ रहा है? देखो ध्यान से, साइन यहाँ है, कॉस है, टेन है कि नहीं? मतलब हमें क्या चाहिए वैल्यू, साइन का, कॉस का, है कि नहीं? तो कॉस का तो गिवन यहीं पर है, सेक है तो कॉस ही तो है, क्योंकि सेक का रेसिप्रोकल कॉस है कि नहीं? तो साइन चाहिए और टेन चाहिए, है ना? देखो ध्यान से, सबसे पहले हम लोग क्या बनाएंगे, एक ट्रेंगल बनाएंगे, है ना? ए बी सी, थीटा लिख दिए, ठीक है? देखिए सेक थीटा इज इक्वल टू क्या है, 17/8. सेक थीटा, कॉस थीटा बराबर क्या होता है, बेस बटा, कॉस थीटा बराबर बेस बटा, तो उसका ये उल्टा होगा ना, हाइपोटेनस बटा. कोई दिक्कत? नो सर. चलिए, तो हमारा हाइपोटेनस कितना होता है जी, 90 के सामने वाला कितना है, 17 है. बेस हमारा ई हो गया परपेंडिकुलर, ये हमारा बेस है ना, बेस हमारा कितना है, 8 है. कितना है, 8 है. ठीक है, तो हमें चाहिए क्या, ए बी, जो कि परपेंडिकुलर है. पाइथागोरस थ्योरम यूज करें ना, तो ए बी का दी होल स्क्वायर, है ना, या ए बी को अंडर रूट में लिख देते हैं, एसी का दी और माइनस बीसी का दी. कोई दिक्कत? AC यानी 17 का दी होल स्क्वायर और BC यानी 8 का दी होल स्क्वायर. 17 का स्क्वायर क्या होता है, 289. 8 का स्क्वायर क्या होता है, 64. इसको घटाएंगे कितना आ जाएगा, कोई दिक्कत? सही है ना? यस सर. इसका क्या आ जाएगा, 15 आता है स्क्वायर रूट ना. चलिए, ये हो गया हमारा 15. अब जो क्वेश्चन में आवश्यकता है वो वैल्यू हम लोग फाइंड करते हैं ना पहले. यस सर. तो पहले हमें साइन निकाल लेते हैं. क्या निकाल लेते हैं, साइन थीटा. क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय परपेंडिकुलर. कितना है बाबू, हाइपोटेनस कितना है, 17. कोई दिक्कत? नो सर. चलिए, ये हो गया साइन थीटा. और क्या चाहिए, कॉस तो यहाँ पर लिख देते हैं, है ना. कॉस थीटा ये है 17/8, तो क्या हो जाएगा ये 8/17. और tan चाहिए ना, तो tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई चलिए, परपेंडिकुलर कितना है जी, 15 और बेस कितना है, 8. ठीक है ना? अब देखिए ध्यान से, क्वेश्चन से चलते हैं हम लोग. सबसे पहले LHS से. कहां से चलेंगे, LHS. कोई दिक्कत? नो सर. चलिए, क्या लिखा हुआ है, 3 - 4 साइन स्क्वायर थीटा बाई 4 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 3, है ना. देखो ध्यान से, 3 - 4, बताओ जी, साइन स्क्वायर थीटा हम बताए थे
स्क्वायर लिखा हुआ इसका मतलब ही है साइन थीटा के दी बताओ साइन स्क्वायर थीटा के तुम वैल्यू लाए हो, तुम तो साइन थीटा के वैल्यू लाए हो ना, साइन थीटा के जगह 15/70 स्क्वायर है तो स्क्वायर करेंगे, बात आ रहा है समझ में। तो देखिए ध्यान से साइन थीटा का जो वैल्यू हम लाए हैं वो कितना लाए हैं 15/70 है, इसका क्या कर दिए बस समझ रहे इस बात का मतलब। चलिए देखिए ध्यान से बाई 4 इंटू कॉस स्क्वायर थीटा था, कॉस थीटा का स्क्वायर है नहीं, कॉस थीटा 8/17 ठीक है ना, और इसका क्या कर देंगे स्क्वायर और माइनस क्या है चलिए आगे इसको बढ़ाते हैं तो क्या हो जाएगा 3 माइनस 4 इंटू 15 का स्क्वायर 200 और 17 का स्क्वायर क्या होता है 289 चलिए और 4 इंटू 8 का स्क्वायर क्या होता है 64 और 17 का स्क्वायर क्या होता है 289 और माइनस 3 कोई दिक्कत नो सर। चलिए इसको सबसे पहले सोल्व कर लो, ठीक है सोल्व करो इसको सबसे पहले। चलिए आगे बढ़ाओ इसको 3 माइनस इसको गुना करेंगे तो ये हो जाएगा शायद 900 यस सर। है ना, और बाई 289 है ना, और 4 इंटू इसको करेंगे ना पहले तो क्या हो जाएगा कितना 256 और बाई 280 और माइनस चलिए सबसे पहले इसका एलसीएम लेंगे ना यस सर। तो इसका एलसीएम लेंगे तो इसका 289 का 289 ही आएगा ना यस सर। है ना, चलिए 3 के नीचे 1 है ना यस सर। 289 इंटू 3 क्या होगा 867 चलिए माइनस 900 और बाई यहाँ देखिए नीचे भी एलसीएम हो जाएगा 289 ना यस सर। तो 256 माइनस 3 इंटू 289 क्या होगा 867 तो कैंसिल हो गया ना 289 चलिए इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करके बताओ जी कितना होगा क्या -33 चलिए और ये 256 में से इसको घटाओ माइनस चलिए 611 कैंसिल हो गया ना चलिए कैंसिल भी होता है दोनों यानी 33/611 है ना। चलिए अब देखो अभी अब कहाँ से चलेंगे हम लोग RHS से चलेंगे है कि नहीं, देखिए ध्यान से अभी कहाँ से चलेंगे बाबू अब RHS से चलेंगे। चलिए 3 माइनस tan स्क्वायर थीटा है तो tan थीटा का वैल्यू कितना है 15/8 तो इसका स्क्वायर ना यस सर। 1 माइनस 3 इंटू tan थीटा है ना यस सर। तो 15/8 का दी। ऑल स्क्वायर। चलिए इसको आगे सोल्व करते हैं बढ़ाते हैं तो 3 माइनस 15 का स्क्वायर और 8 का स्क्वायर चलिए 1 माइनस 3 इंटू 15 का स्क्वायर और 8 का स्क्वायर चलिए यहाँ एलसीएम लेंगे ना चलिए एलसीएम लिए 64 इंटू 3 64 इंटू क्या होगा जी 192 और माइनस क्या हो गया 22 कोई दिक्कत नो सर। चलिए 1 माइनस इसको गुना करो क्या होगा 675 चलिए और बाई क्या है 64 कोई दिक्कत इसको सब्ट्रैक्ट करो क्या आएगा माइनस 33 यस सर। चलिए और बाई 60 नीचे वाला अभी सोल्व नहीं ना हुआ है मेरा नो सर। 64 हमारा एलसीएम हो गया ना यस सर। तो 64 माइनस 67 कोई दिक्कत नो सर। चलिए तो -33 तो कैंसिल हो गया ना यस सर। 64 में से घटाओ 675 माइनस 611 आता है ना यस सर। तो इससे क्या हो गया क्या आया 33/611 तो बताओ यहाँ पर हमारा LHS में भी यही आया था 33/600 और RHS में भी आया 33/611
33/600। तो हमारा LHS जो है इक्वल हो गया किसका? मतलब क्या कर दिए हम लोग? क्या कर दिया? चलो बनाओ। चलिए हो गया क्वेश्चन नंबर 16। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 to 20 तक में। अब किसी को प्रॉब्लम तो है नहीं, तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। ठीक है बच्चों, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं क्या है। ठीक है, किसी भी बच्चों को कोई भी प्रॉब्लम होगा तो बोलेगा, तभी हम बता पाएंगे। ठीक है ना? चलिए देखिए, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 क्या है। कहता है cot थीटा इज इक्वल टू 15/8। इवेलुएट करना है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बाई 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, देखिए कॉट थीटा का वैल्यू गिवन है, इवेलुएट करना है बच्चों। ठीक है ना, समझ गए? तो सबसे पहले देखिए, इस बार हम लोग कोशिश करते हैं कि जो आइडेंटिटी पढ़े हैं उसका यूज कर देखते हैं हम लोग। ठीक है ना, कि आइडेंटिटी हम इसलिए बताए, अभी तो चैप्टर आइडेंटिटी का आया नहीं था, उसके बावजूद भी हम बताए। क्यों? क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन में भी जहां पे जरूरत पड़ेगा वहां पे आप यूज कर सकते हैं। नहीं तो ट्रेंगल बनाकर आप साइन और कॉस का वैल्यू निकालकर यहाँ रख सकते हैं, इवेलुएट कर सकते हैं और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, समझ रहे हो ना सारा बच्चा? चलिए, हाँ ठीक है। तो देखिए ऐसे यहाँ पर देखो ध्यान से, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी है। ठीक है बच्चों, क्या है बोलो? अच्छा ठीक, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, और यहाँ पर भी a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के दी फॉर्म पर है कि नहीं? तो क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर, तो क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस साइन थीटा का दी होल स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा बच्चों 1 का दी होल स्क्वायर माइनस कॉस थीटा का दी होल स्क्वायर। तो क्या होगा 1 माइनस, और हम बताए थे साइन थीटा का दी होल स्क्वायर दैट मीन्स साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, है ना। और बताओ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या बताए हैं बच्चों अभी फॉर्मूला में? देखो ध्यान से सभी कोई, क्या बताए हैं? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बताए हैं कॉस स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या बताए हैं? साइन स्क्वायर थीटा। अब बताओ कॉस बाई साइन होता क्या है? देखो ध्यान से फॉर्मूला में, कॉस बाई साइन कॉट थीटा होता है, तो उसका स्क्वायर हो जाएगा, है कि नहीं? तो कॉट थीटा का स्क्वायर हो जाएगा केवल, है ना। यानी कॉस स्क्वायर थीटा बाई साइन स्क्वायर थीटा क्या हो गया? कॉट स्क्वायर थीटा। मतलब हमें कॉट आ गया, तो देखो फॉर्मूला की मदद से ट्रेंगल बनाना भी नहीं पड़ा, है कि नहीं। और कॉट थीटा का वैल्यू तो गिवन है 15/8, 15/8। तो देखो यहाँ पर कॉट स्क्वायर थीटा दैट मीन्स कॉट थीटा का दी होल स्क्वायर, और कॉट थीटा है कितना? 15/8 है। इसका स्क्वायर करेंगे तो 15 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 225, 8 का स्क्वायर 64। समझ में आ गया सारे बच्चों को ना? चलिए कितना आसान था, है कि नहीं। तो इस तरह से आइडेंटिटी का भी यूज कर सकते हैं जहां पे आवश्यकता होगा। ठीक है बच्चों, तो HW में आप लोग को 22 to 30 तक आप लोग को क्या करके आना है? कंप्लीट करके आना है सारे बच्चों को। ठीक है, कल हम लोग देखेंगे 22 to 30 तक जिन बच्चों को प्रॉब्लम होगा वो उसका क्वेश्चन हम सोल्व करेंगे। ठीक है ना, और बनाना है घर पर। ठीक है, ऐसे ही नहीं करना है, ऐसे ही आकर के नहीं पूछ देना है यहाँ। समझ रहे हो सारे बच्चे ना? ठीक है, चलिए तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।